तारीख 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान में जिन्ना शपथ ले चुके थे। भारत के नेता शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस समय आधा हिंदुस्तान आजादी की खुशी से ज्यादा बंटवारे का गम मना रहा था। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि जब माउंटबेटन को पता चला कि ये हो रहा है तो वो करने के लिए निकले, दौरा करने के लिए निकले। तो माउंटबेटन अपने डकोटा जहाज के ऊपर बैठे हुए देखते हैं तो कहते हैं कि मीलों मील तक सिर्फ लोग चले जा रहे हैं, न खाने का ठिकाना न पहनने का। रेल की पटरियां लोगों से भरी हुई हैं और जो ट्रेनें इधर आ रही हैं उनमें व्यक्तियों की जगह लाशें आ रही थी। भारत अपने जीवन की गुलामी के बाद भी अपने जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा था। ऐसी त्रासदी जहां पर सिर्फ पंजाब और बंगाल के दंगों में 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे। ऐसी त्रासदी जहां पर 1.5 करोड़ लोग सीमा के इस तरफ और उस तरफ जाने के लिए मजबूर थे। इतिहासकार लिखते हैं कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा विस्थापन था। वो 20वीं सदी जिसमें विश्व युद्ध हुए थे। ये विश्व युद्ध से भी बड़ी त्रासदी थी। अनुमान है कि इस दौरान 75,000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ, उनका धर्मांतरण किया गया और जबरन उनकी शादी किसी और से करवा दी गई। और जब ये सब हो रहा था, जब इस बंटवारे की स्क्रिप्ट की शुरुआत हुई थी, तो पहला प्रस्ताव जिन्ना का ये था कि क्यों हम हिंदुओं के अंदर नहीं रह सकते, हम कांग्रेस के नीचे नहीं रहते क्योंकि हमको हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। जब माउंटबेटन ने ये बात गांधी से कही थी तो गांधी का जवाब था, अगर जिन्ना को ये इनसिक्योरिटी है तो ऐसा करते हैं कि आप प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दीजिए और उनको कहिए कि मंत्रिमंडल भी अपने हिसाब से चुन ले, लेकिन बस ऐसा कोई फैसला ना लें जो भारत के हित में ना हो। और उनकी जो सेना उन्होंने बना रखी है जिससे डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, उसको भंग कर दें। कांग्रेस को मैं मना लूंगा, आप जिन्ना को मना लीजिए। उसके बाद जब गांधी वापस कांग्रेस कार्यालय जाते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को, नेहरू को मनाने की कोशिश करते हैं इस बात के लिए, लेकिन वो सीधे तौर पर मना कर देते हैं। जिसके बाद गांधी बंटवारे की बातचीत से दूर हो जाते हैं। सरोजिनी नायडू इस घटना का जिक्र करते हुए अपने किताब में लिखती है कि उस दिन गांधी का राजनीतिक विचार मर गया था। गांधी शरीर से जिंदा थे, लेकिन गांधी की विचारधारा खत्म हो गई थी। यही कारण है कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता का महोत्सव मना रहा था, जब लाल किले से भाषण दिए जा रहे थे, उस समय जिस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपिता कहा गया, जिसकी तस्वीरें हम नोटों पर छाप रहे हैं, वो दिल्ली के दंगों के बीच में पीस मार्च निकाल रहा था। लाल किले के आसपास कहीं नहीं था। ये जो विभाजन की त्रासदी लिखी गई, इसके पीछे कौन लोग थे ये तो तय है, ये स्पष्ट है। लेकिन इस विभाजन के दौरान उन्होंने किया क्या? जो लोग अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर थे, उनके लिए किसने क्या किया? ये विभाजन की त्रासदी ऐसी है कि सुनने के बाद लगता है कोई फिल्म चल रही है। खुशवंत सिंह अपनी किताब लिखते हैं ट्रेन टू पाकिस्तान, जो हमने गदर का शुरुआती सीन भी देखा था कि कैसे एक ट्रेन आती है लेकिन उस ट्रेन में कोई आदमी नहीं। स्टेशन मास्टर को लगता है ये क्या हो गया, जब दरवाजा खोलता है तो अंदर सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी। ऐसे में देश का पूरा राजनीतिक नेतृत्व कैसे सत्ता का हस्तांतरण हो, कैसे उनके पास पद आए, कैसे कुर्सी आए, उसकी तैयारी में लगे था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था? जब सरकार बनी, पहले गठबंधन की सरकार बनी थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस की, जब ये सरकार के अंदर गई सदन की, जिसको आज हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो वहां पर खूब हंगामा हो। 2 दिन तक कोई भी बातचीत नहीं हो पाई। उसके बाद कांग्रेस के नेता लाला देशबंधु गुप्ता संघ कार्यालय जाते हैं और वो प्रांत प्रचारक वसंतराव ओकची से मिलता है। उनसे कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग के जो गुंडे हैं सदन के अंदर लगातार हंगामा कर रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं हो पा रही। वसंतराव स्वयंसेवकों को निर्देश देते हैं और अगले दिन जब सदन की बहस शुरू होती है तो सदन के बाहर जमा होते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक। और स्वयंसेवकों को देखने के बाद ही लीग के गुंडों को इतनी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो अंदर भी हंगामा करें, और उस दिन सदन का सत्र शांतिपूर्वक चलता है। जब 3 जून 1947 को तय हो गया था कि अब इस देश का बंटवारा होने वाला है, देश के बीच में बॉर्डर्स खींचने वाले हैं, इस समय बाकी सब नेता दिल्ली में लगे थे, लेकिन संघ, पंजाब रिलीफ कमेटी और हिंदू सहायता समिति ऐसा संगठन चला रहा था जो लाहौर में वहां के विस्थापित होने वाले हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए उसके लिए काम कर रहा था।
और इनके अध्यक्ष पंजाब के संघ चालक थे उस समय राय बहादुर बद्रीदास। वो कम्युनिटियों के अध्यक्ष लगातार जगह जगह जाकर हिंदू परिवारों को सुरक्षित करने का काम कर रही थी। 31 मई 1982 को जब पंजाब केसरी का अंक निकला तो उसमें एक इंटरव्यू छपा, एक अनुभव कथन छपा, जो कि हरवंश सिंह जी का। हरवंश सिंह जी कांग्रेस के ही नेता थे। वो बताते हैं कि 4 मार्च 1947 की घटना है, होला मोहल्ला का त्यौहार था, लेकिन अचानक से मुस्लिम लीग के गुंडे आते हैं हथियारों के साथ, तलवारों के साथ, और वो हरमंदिर साहब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब ये खबर हरवंश जी को मिलती है तो भागते वहां पर पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि 50 से ज्यादा बड़ी संख्या में स्वयंसेवक मुस्लिम लीग के गुंडों और हरमंदिर साहब के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं। उनके हाथों में बंदूकें हैं, उनके हाथों में तलवारें हैं, और वो हरवंश जी को कहते हैं कि अभी हम यहाँ पर हैं, ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे, आप कब तक तैयारी करना भी मुश्किल था। लोग लाए कहां से थे, क्योंकि उस दिन त्यौहार के कारण जो अधिकांश लोग थे वो आनंदपुर साहिब गए हुए। हरवंश जी कोशिश करते हैं और रात के 8 बजे तक ट्रकों में भराकर 1000 से ज्यादा युवक वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक वो 50 स्वयंसेवक वहीं पर डटे रहे और एक भी मुस्लिम लीग का आतंकी उस दीवार को पार नहीं कर पाया। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फगवाड़ा और संगरूर में संघ की प्रशिक्षण शिविर लगाता है। वही प्रशिक्षण शिविर जिसे मुस्लिम लीग के गुंडे क्या कहते थे, इनको सबसे पहले बैन लगा, और जिनको बैन लगाने की कोशिश अंग्रेज कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फगवाड़ा और संगरूर में प्रशिक्षण शिविर लगाता है, जिनमें 1400 और 2300 स्वयंसेवक शामिल, जिसके बाद ये स्वयंसेवक पूरी तरह से इसी में लगते हैं कि कैसे विस्थापित होने वालों की मदद की जाए। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी जीवनी मेरा देश मेरा जीवन में भी लिखते हैं कि किस तरह जब वो बाहर निकलते हैं बंटवारे की घोषणा के बाद, तो अपने मोहल्ले में एक के बाद एक लाशें देखते हैं, और लाशें सड़क पर ऐसी पड़ी थी जैसे इंसानों की नहीं, जानवरों। बंटवारे के बाद भी शायद जो राजनीतिक मंच था उसके लिए स्वतंत्रता संग्राम खत्म हो गया था, लेकिन संघ के लिए स्वतंत्रता संग्राम अभी भी चालू था। बात जम्मू कश्मीर की हो, बात गोवा की हो, बात भोपाल की हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा देश के एकीकरण के लिए खड़ा रहा। आगे की कहानी में बात करेंगे कि कैसे 15 अगस्त के बाद भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था और संघ उसमें क्या कर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मौजूद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।